जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके 2020 भाग 32 के अंतर्गत मिलकर के हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए, आज का पहला सवाल है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था, या बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। साथ ही ये भी याद रखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। और संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह ये दोनों कहाँ हुआ था? तो ये दोनों झारखंड में हुआ था। ओके, साथ ही हम लोग आगे देखेंगे रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में किसके नेतृत्व में? अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरीफ की वह फसल जिसका प्रयोग हम लोग अनाज के रूप में भी करते हैं, खाने में भी, और चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो खरीफ की वह कौन सी फसल है? तो खरीफ की वह फसल है मक्का। कौन सी है? मक्का। मक्का खरीफ की वह फसल है जिसे हम चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और अनाज के रूप में भी करते हैं। बाजरा भी एक ऐसी फसल है जो हम चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं और अनाज के रूप में भी करते हैं। तो मक्का, बाजरा, ज्वार, इन तीनों का प्रयोग अनाज के रूप में भी होता है और चारे के रूप में होता है। धान किसकी फसल है? तो खरीफ की। मूंगफली किसकी फसल है? खरीफ की। मूंगफली, धान, कपास ये सब खरीफ में आती हैं। गेहूं, सरसों ये किस में आएंगे? रबी में आते हैं। ठीक है, आगे, किस गवर्नर के समय ब्रिटेन की महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महारानी ब्रिटेन की महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि 1876 में दी गई। और उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के से संबंधित और भी याद रखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के काल में आया था। शस्त्र अधिनियम इसी के काल में आया था। सिविल सेवा की आयु घटा दी गई थी इसी के काल में। किसके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में। सिविल सेवा परीक्षा की देने की आयु घटा दी गई लिटन के काल में। शस्त्र अधिनियम आया लिटन के काल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया लिटन के काल में। और साथ ही महारानी को, ब्रिटेन की महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि इसी के काल में दी गई थी 1876 में। ठीक है, आगे, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। ओके, ये याद रखिएगा। बालिका दिवस 24 जनवरी। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। मतदाता जागरूकता दिवस 25 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क ने की थी। उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क ने की थी और उस समय दिल्ली का राजा था मोहम्मद शाह रंगीला। साथ ही उसी के काल में, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में अवध राज्य की भी स्थापना हुई। तो अवध राज्य की स्थापना किए सआदत खां। कौन किया था? सआदत खां। और बंगाल राज्य की भी स्थापना हुई, तो बंगाल राज्य की स्थापना किया था मुर्शिद कुली खां। बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खां ने की थी। तो आपको ये भी याद रखना है।
अगला, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाई गई? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ 2019 सन 2019 में मनाया गया। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में। कब किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। भारत बांग्लादेश किस फसल के प्रमुख उत्पादक हैं? किस चीज का दोनों विश्व में प्रमुख रूप से उत्पादन करते हैं? तो जूट का। भारत और बांग्लादेश दुनिया के मुख्य जूट उत्पादक देश हैं। ठीक है, और भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। आगे, फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं सुपर्णो सतपथी। कौन है? सुपर्णो सतपथी। फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं सुपर्णो सतपथी। हवा महल कहाँ है? तो हवा महल राजस्थान के जयपुर में है। हवा महल कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में है। ओके, अलाई दरवाजा कहाँ है? तो दिल्ली में है। ओके, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। तो ये भी, अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। आगे, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सल्तनत काल की प्रशासनिक भाषा थी। तो प्रशासन में, सल्तनत काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? प्रशासनिक कार्य किस भाषा में किए जाते थे? तो फारसी में। साथ ही ये भी याद रखिए, मुगलों की भी प्रशासनिक भाषा फारसी थी। तो सल्तनत काल में प्रशासनिक भाषा फारसी, और मुगल काल में भी प्रशासनिक भाषा क्या थी? फारसी ही थी। ठीक है, मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिला था सन 2017 में। अरे सॉरी, मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिला सन 2014 में। मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 2014 में मिला था। और सबसे कम उम्र की शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये महिला है, सबसे कम उम्र की। कौन? मलाला यूसुफजई। इनका संबंध किस देश से है? तो पाकिस्तान से है। इनका संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से। अगला, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन 1934 में किया गया। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन 1934 में किया गया। ओके, अगला सवाल, फारसी इतिहासकारों ने सुल्तान का वर्णन किस रूप में किया है? जो फारसी इतिहासकार हैं वो भारत में सुल्तानों का वर्णन किस रूप में करते हैं? तो वो करते हैं ईश्वर की छाया के रूप में। फारसी इतिहासकार सुल्तानों का वर्णन किस रूप में करते हैं? तो ईश्वर की छाया के रूप में करते हैं। ठीक है, लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, और अगर पूछे कि इनकी एक और पुस्तक है तो वो पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। कौन है? एग्जाम वॉरियर्स। ये भी याद रखिए। तिलक ने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी। तिलक ने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी। वो कहाँ लिखे थे? तो मांडले जेल में जब बंद थे तब उन्होंने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी। तो तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक मांडले जेल में लिखी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और साथ ही मराठा और केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो तिलक थे। मराठा और केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तिलक। अगला, कौन से रसायन विनेगर के नाम से जाना जाता है? तो एसिटिक एसिड को विनेगर के नाम से हम जानते हैं।
ठीक है, ये याद रखिएगा। दम घोटू गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। दम घोटू गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। पेट में पथरी जो बनता है वो क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। पेट में पथरी किसका होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। ओके, अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा आइस रिंक या रिड्यू कैनाल इसे कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा आइस रिंक किस देश में है? कनाडा में है। विश्व का सबसे बड़ा आइस रिंक कहाँ है? कनाडा में है, ये भी याद रखिए। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया। सबसे पहले कहाँ आया? कालीकट में। कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अगला, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य से है? तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। और कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओके, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। कथक यूपी या उत्तर भारत का। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, जीके 2020 भाग 32 के अंतर्गत हम लोग इन प्रश्नों के विषय में चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।